పూర్తి సరసమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ పరిష్కారాల కోసం వెంటనే సంప్రదించండి మల్లారెడ్డి నారాయణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ सूरारम हैदराबाद। कर्नाटक की सरकार जब आई 20 या 21 मई को 2023 को एक महीने के अंदर जो 5 गारंटियां हमने दी कर्नाटक में, एक महीने के अंदर हमने उसको लागू करना शुरू कर दिया। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवकों के लिए, अलग अलग गरीब परिवारों के लिए, सभी जो हमने पांच गारंटियां दी थी हमने पूरा करना शुरू हमने किया है। सरकार जो चुना गया है, जनादेश जो मिला है 5 साल के लिए मिला है। ये वनडे मैच नहीं है, ये T20 नहीं है। सरकार चलाना T20 नहीं है, सरकार चलाना T50 भी नहीं है। सरकार चलाना 5 साल के लिए है, पर लागू करना इमीडिएटली हमें शुरू करना है। तो हमने आश्वासन दिया है कि ये जो महालक्ष्मी है, गृह ज्योति है, रायतु भरोसा है, युवा विकासम है, चेयुता है, गृह ज्योति है, जो 6 हमने गारंटियाँ दी हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम इमीडिएटली करेंगे, तत्काल करेंगे। जो बात आपने उठाया है कि कर्नाटक में हमने ये पूरा नहीं किया है, मैं ये बात आपको स्पष्ट कर दूं कि कर्नाटक में ये गारंटी लागू हुए हैं। ये गलत प्रचार किया जा रहा है। बिना कर्नाटक गए हुए मुख्यमंत्री झूठ का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में 2 ऐसे नेता हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता झूठ बोलने में। एक दिल्ली में है हमारे प्रधानमंत्री, जो झूठ के सिवा कुछ बोलते ही नहीं है, और एक हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं जो बड़ी रंगीन भाषा में झूठ बोलते रहते हैं। अभी जी ने कहा, उसी से मैं शुरू करना चाहता हूँ। ठीक 1 साल पहले राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा थी। उसमें से करीब 12 दिन ये तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा मौजूद थी। 22 अक्टूबर 2022 को से लेकर 4 नवंबर तक हम तेलंगाना में थे। नारायणपेट, महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, संगारेड्डी, मेडक, मिच्चल, संगारेड्डी, मेडक और उसके बाद कामारेड्डी। तो 8 जिले से करीब 405 किलोमीटर यहाँ पद यात्रा हुआ। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी संगठन में एक नई जान आई, एक नई उमंग आई, नया उत्साह देखने को मिला, और हमारे संगठन में विश्वास हो गया कि हम बीआरएस और बीजेपी के साथ सही तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। कुछ ही महीने बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ ही महीने के बाद कर्नाटक में चुनाव हुए, और कर्नाटक के चुनाव के नतीजे से ये देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। उससे देश की राजनीति में परिवर्तन आया। जो लोग कांग्रेस से बाहर चले गए थे, वो लोग कांग्रेस वापस आए। जो लोग कांग्रेस में नहीं थे, दूसरे पार्टी में थे, वो भी कांग्रेस को लौट आए। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसके बाद कर्नाटक के चुनाव के बाद हमारे 6 गारंटियां हैं जो हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवकों के लिए, बुजुर्गों के लिए। आप जानते हैं हमारे जो 6 गारंटी है, जो 6 गारंटी हमने दी है
उनका नाम भी हमने रखा है। पहला तो महालक्ष्मी है, रायतू भरोसा है, गृह ज्योति है, इंद्रम्मा इंद्रलू है, युवा विकासम है और चेयूता है। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवकों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। तो इन 6 गारंटी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम ये गारंटी पूरा करेंगे, पूरा कर कर ही रहेंगे। दूसरे राज्यों में हमने गारंटी दिया है और गारंटी हम पूरा कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम तेलंगाना में भी ये गारंटी पूरा करेंगे। उतरे हैं, हम बीआरएस के साथ लड़ रहे हैं, पर बीआरएस का बी टीम तेलंगाना में बीजेपी है। बीजेपी को वोट देना बीआरएस को वोट देना है। और तेलंगाना में बीआरएस का एक सी टीम भी है, बी टीम बीजेपी है और सी टीम एमआईएम। तो ये तीनों साथ मिले हुए हैं। ऐसा तो आप एक सिक्का लें तो उस सिक्के के 2 चेहरे होते हैं, ऊपर नीचे, पर तेलंगाना में 3 चेहरे हैं, एक बीआरएस, एक बीजेपी और साइड में एमआईएम। और इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी चुनाव लड़ रही है। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది।